अस्सलाम वालेकुम सामीन। ईरानी मिलिट्री दुनिया में 14वीं सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, जिसके पास दुनिया की ट्रेडिशनल मिलिट्रीज की तरह लैंड फोर्स, नेवल फोर्स और एयर फोर्स एग्जिस्ट करती हैं। एक बड़ी आर्मी रखने के साथ साथ ईरान प्रॉक्सी वॉरफेयर में भी माहिर है, जहां ईरान ने अमेरिका जैसे शातिर और दुनिया में सबसे पावरफुल मिलिट्री रखने वाले मुल्क की दुश्मनी मोल लेते हुए खुद को भी बचाए रखा और मशरिक़ वुस्ता में अपना खासा असर व रसूख भी बनाने में कामयाब रहा, जहां यमन में हुसी बागी और लबनान में हिजबुल्लाह दो बड़ी ताकतें ईरान की वफादार समझी जाती हैं। इसके साथ साथ ईरान अपने आप को जोरी ताकत बनाने की भी मुसलसल कोशिशों में लगा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम ईरानी मिलिट्री पावर के बारे में ही बात करेंगे, तो चलें आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप ईरानियन मिलिट्री की हिस्ट्री पे बात करें तो वैसे तो ईरानियन मिलिट्री की हिस्ट्री ईरान की तरह हजारों साल पुरानी है, पर हम ईरान की मिलिट्री को ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान डिक्लेयर होने के बाद से ही देखेंगे, जब 1979 में आयतुल्लाह खमीनी ने ईरान में रेवोल्यूशन लाई। ये वो टाइम था जब ईरानियन मिलिट्री की रीऑर्गेनाइजेशन की गई और इस रीऑर्गेनाइजेशन फेज में ही ईरान को इराक के साथ जंग भी लड़ना पड़ी। ईरान जो उस टाइम पे एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था, सद्दाम हुसैन की पावरफुल इराकी मिलिट्री का मुकाबला करने में कामयाब रहा और तकरीबन 8 साल की मुसलसल जंग के बाद ईरान ने इराक को चलता किया। 1988 में जब ईरान इराक जंग का खात्मा हुआ तो ईरानियन आर्मी की रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, जिसमें फिर ईयर 2000 तक ईरान ने अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने, अपने डिफेंस प्रोडक्शन को बेहतर बनाने और न्यू टेक्नोलॉजीज को एक्वायर करने में अपना टाइम सर्व किया। ईयर 2000 के बाद ईरान मोस्ट रिसेंट टाइम्स की डिफेंस टेक्नोलॉजी लाइक मिसाइल डेवलपमेंट, ड्रोन डेवलपमेंट और साइबर कैपेबिलिटीज को सख्त इंटरनेशनल सैंक्शन के बावजूद डेवलप करने में कामयाब रहा और यही वजह है कि इस टाइम ईरानियन आर्मी मिडल ईस्ट में एक खासी ताकतवर कुव्वत है। ईरानियन आर्मी की हिस्ट्री के बाद अब हम आज की ईरानियन मिलिट्री की लैंड पावर, एयर पावर और नेवल फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ईरान जिसका रकबा 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, 5894 किलोमीटर का लैंड और 2440 किलोमीटर का कोस्ट लाइन बॉर्डर 9 ममालिक से शेयर करता है। ईरान के नॉर्थ वेस्ट में पर्शियन गोल्फ और साउथ में गोल्फ ऑफ ओमान है, जबकि नॉर्थ में आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और रशिया, ईस्ट में अफगानिस्तान और पाकिस्तान, वेस्ट में इराक और तुर्की एग्जिस्ट करते हैं और इन बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए ईरान के पास 11,80,000 मिलिट्री पर्सनल्स हैं, जिनमें एक्टिव मिलिट्री पर्सनल 6,10,000, रिजर्व पर्सनल 3,50,000 और पैरामिलिट्री फोर्सेस 2,20,000 हैं। ईरान की 47% पॉपुलेशन, जिसकी तादाद अराउंड 4 करोड़ 11 लाख नफूस बनती है, जंग लड़ने के काबिल है और हर साल तकरीबन 14 लाख ईरानियन पॉपुलेशन मिलिट्री में सर्व करने की एज को पहुंच जाती है। ईरान के पास 1996 मिलिट्री टैंक, 65,765 मिलिट्री व्हीकल्स, 582 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 2050 स्टोर्ड आर्टिलरी और 775 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम यानी MLRs हैं। अगर आप ईरान की एयर फोर्स को देखें तो ईरान के पास टोटल एयरक्राफ्ट 551 हैं, जिनमें 186 फाइटर एयरक्राफ्ट, 23 अटैक टाइप एयरक्राफ्ट, 86 ट्रांसपोर्ट, 102 ट्रेनर्स, 10 स्पेशल मिशन के लिए 7 टैंकर, 129 हेलीकॉप्टर और 13 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। ईरान की एयर फोर्स अंदाजन 42,000 नफूस पर मुश्तमिल है। इसी तरह ईरानियन नेवल फोर्स के टोटल एसेट की तादाद 101 है, जिसमें काबिल जिक्र फाइटर 7, कोर्टीज 3, सबमरीन 19, पेट्रोल वेसल्स 21 और माइन वॉरफेयर शिप्स 1 है। ईरानियन नेवल फोर्स के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं और ना ही हेलीकॉप्टर कैरियर और डिस्ट्रॉयर है। ईरान तकरीबन $10 अरब एनुअल मिलिट्री एक्सपेंडिचर की मद में खर्च करता है, जो कि एक रीजनेबल अमाउंट है। अगर आप ईरान की मिलिट्री प्रोडक्शन पे बात करें तो ईरान पे इंटरनेशनल पाबंदियों की वजह से ईरान मोस्टली मिलिट्री इक्विपमेंट खुद ही प्रोड्यूस करता है, जिसकी लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है। इन इक्विपमेंट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट ड्रोन्स,
एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, रेडार सिस्टम, मिसाइल्स, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, एंटी टैंक मिसाइल्स, एयर डिफेंस वेपन, एंटी सबमरीन मिसाइल्स, आर्म्ड व्हीकल्स वगैरह काबिल जिक्र हैं। अगर आप ईरान के चंद इम्पोर्टेंट दोस्त ममालिक को देखें तो उनमें चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया हैं और ये तीनों ममालिक खासी बड़ी और पावरफुल आर्मीज रखते हैं। ईरान काफी लंबे अरसे से न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिशों में भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से उसे इंटरनेशनली काफी ज्यादा पाबंदियों का भी सामना करना पड़ रहा है और हो सकता है कि ईरान कभी इन कोशिशों में कामयाब भी हो जाएगा। ये एक हकीकत है कि ईरान ग्लोबल अरीना में एक बड़ा और काफी असर और रसूख रखने वाला मुल्क है। खास करके मिडिल ईस्ट में ईरान का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, जिसको काउंटर करने के लिए इजराइल, अमेरिका और इवन सऊदी अरेबिया भी काफी लंबे अरसे से कोशिशों में लगे हुए हैं, जिसमें फिलहाल तक वो कामयाब होते हुए नजर नहीं आते। आप ईरानियन मिलिट्री स्ट्रेंथ को कैसे देखते हैं? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अगर फ्यूचर में भी आप इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। Until next time, take good care of yourself and those around you. Allah Hafiz.